नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करने से पहले अगर हम कभी ये सवाल करें कि देश कैसे चलता है, हाउ अ कंट्री रन्स, तो उसके जवाब में आता है कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान। किसी भी देश का संविधान जो होता है वो उस देश को चलाता है। आज का जो टॉपिक है वो संविधान से रिलेटेड है। संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के दो टाइप से रिलेटेड है। टाइप कौन कौन सी है? एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर इसको एक आम इंसान की नजर से देखें, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि जो कहीं पे लिखा हो, तो अनरिटन का क्या मतलब है? जो कहीं पे नहीं लिखा हो। एक आम इंसान जो है काफी परेशान हो जाएगा इसको, तो इसीलिए मैंने टॉपिक लिया। आइए जरा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। देखिए दोस्तों, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपको देता हूं, यूएसए। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल है यूएसए। यूएसए बहुत सारी स्टेटों को जुड़ के एक कंट्री बनी है ना, जहां पे उन सारी स्टेटों ने आपस में पावरें शेयर की हैं। देखिए, जिन स्टेटों ने मिलकर एक कंट्री बनाई और आपस में पावर शेयर करने का एक डिसीजन लिया, तो ऑब्वियस ही बात है कोई एग्रीमेंट तो उनके बीच में हुआ होगा, क्योंकि विदाउट एग्रीमेंट कोई किसी के साथ ऐसे नहीं जुड़ता। और ये जो एग्रीमेंट था यही कॉन्स्टिट्यूशन था उनका। उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है। क्यों? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में, खासकर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में, उनकी जो पावर्स हैं, जो उनकी लिमिट्स है हर स्टेट की, वो डिफाइंड है, ताकि कोई एक स्टेट दूसरी स्टेट को ओवरराइड ना कर सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सारी पावर्स डिफाइंड है। और इस नजरिए से, जब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही कोई चल रहा है, तो इस नजरिए से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा सुप्रीम हुआ। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में सुपरमेसी किसकी हुई? कॉन्स्टिट्यूशन की। एक दूसरा, आप यहां पे देख रहे हैं, मैंने लिखा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये प्रॉपरली अरेंज्ड है। अब प्रॉपरली अरेंज्ड का मतलब क्या है? देखिए, सपोज कर लीजिए, अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो जो फंडामेंटल राइट का टॉपिक है ये आपको पार्ट थर्ड में ही मिलेगा। फंडामेंटल राइट का टॉपिक पार्ट थर्ड से बाहर आपको कहीं नहीं मिलेगा। यानी कि अगर हमें मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ना है तो हमें पार्ट थर्ड को देखना पड़ेगा। पार्ट फोर, पार्ट फिफ्थ में वहां पे नहीं मिलेगा। तो उसकी जो फंडामेंटल राइट की जो स्पेसिफिकेशन है, एक तो पर्टिकुलर एक पार्ट में है और अरेंज्ड है। मतलब क्या है? पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री में एफ आ गया, आपका फंडामेंटल राइट आ गया। पार्ट फोर में आपके डीपीएसपी आ गए, है ना। इसी तरीके से प्रॉपरली अरेंज्ड है। तो इसको, जो ये कैरेक्टर है, इसको बोला गया प्रॉपरली अरेंज। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। कोडिफाइड है। कोडिफाइड का मतलब क्या है? कोडिफाइड का मतलब है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीजें लिखी गई हैं वो प्रॉपर तरीके में लिखी गई हैं और उसके बाहर कोई चीज नहीं है। सब चीजें संविधान के अंदर है। यानी कि अगर हमें कभी भी कोई काम करना है, रेफरेंस के लिए अगर हम किसी भी चीज को देखना चाहेंगे, तो संविधान से बाहर कोई भी चीज नहीं आएगी। संविधान ही हमारा एक रेफरेंस पॉइंट होगा। कोडिफाइड है, पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कोडिफाइड है, अरेंज्ड है। ठीक है। अब जरा इधर आते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन पे। देखिए, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जो अरेंज्ड नहीं है। अरेंज्ड का मतलब, फिर से वही एग्जांपल देता हूं। सपोज कर लीजिए, अगर फंडामेंटल राइट इधर जिसने भी ये कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने भी अडॉप्ट किया है, अगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में है, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे का सारा फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड में ही मिलेगा। वो पार्ट फोर में भी मिल सकता है, पार्ट फिफ्थ में भी मिल सकता है। तभी तो कहा गया ना, प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड। पार्लियामेंट सुप्रीम है यहां पे। रिटर्न में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम था, यहां पे पार्लियामेंट सुप्रीम है। क्योंकि यहां पे पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाएगी और नए नए कानून संविधान में डालती जाएगी। ठीक है ना। और पार्लियामेंट की पावर्स को कहीं पे भी लिमिट वाइज डिफाइंड नहीं किया गया है, इसीलिए पार्लियामेंट सुप्रीम है। तीसरा और लास्ट यहां पे बता रहा हूं, नॉट कॉडिफाइड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पे एक किताब है, पूरा रेफरेंस पॉइंट के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं। लेकिन अभी तक, क्योंकि ये एक एवोल्यूशन के प्रोसेस में है, इसीलिए नए नए कानून बन के इसमें डलते जाते हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल आप यूएसए ले लीजिए और इसकी एग्जांपल आप ब्रिटेन ले लीजिए। अब रही बात एक सवाल की।
आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। सवाल यह है, जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका जेनेसिस कौन से पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे पहले पाया गया? क्या वो फ्यूडलिज्म था, क्या वो मोनार्की थी, या वो डेमोक्रेसी थी? तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हो मुझे बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।